नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा माइकोप्लाज्मोसिस इन पिजन्स, यानी माइकोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन होता है पिजन्स या बर्ड्स में, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। माइकोप्लाज्मोसिस जो मेनली है ये पिजन्स के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि जितने भी बर्ड्स हैं माइकोप्लाज्मोसिस के बर्ड्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। माइकोप्लाज्मोसिस मैंने जैसे आपको बताया था मोस्टली 80 to 90% पिजन्स के अंदर होता है और 10% जो है ये लव बर्ड्स, बजरी, कॉकटेल वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें जो मेन सिम्टम्स होता है माइकोप्लाज्मोसिस में वो होता है न्यूट्रोफिलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द नोस्ट्रिल। आप देखिए ये जो आपके सामने जो भी कबूतर है इसके अंदर जो नोस्ट्रिल्स है, इसके नोस्ट्रिल्स दोनों नोस्ट्रिल से काफी थिकी नेजल डिस्चार्ज है, यानी ये माइकोप्लाज्मोसिस का सबसे बड़ा मेन सिम्टम्स होता है म्यूकोपोरल डिस्चार्ज। दूसरा जो इसके अंदर जो है बर्ड्स का फेदर अपीयरेंस, इसकी आप कंडीशन देखिए, फेदर की कंडीशन जो है काफी रफ हो गई है, यानी ये भी एक माइकोप्लाज्मोसिस का सिम्टम्स है। 80 to 90% केसेस पिजन्स के अंदर नोटिस किए जाते हैं। 10 से 20% लव बर्ड्स या जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं या एक्सोटिक बर्ड्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो भी केज बर्ड्स है, आप कह सकते हो केज बर्ड्स, इसमें जो मेन सिम्टम्स होता है म्यूकोपोरल डिस्चार्ज, यानी आप बर्ड्स को आप सिंपली नोटिस करेंगे उसके नोस्ट्रिल से एक डिस्चार्ज टाइप को दिखेगा जो काफी थिकी टाइप का होता है, उसको म्यूकोपोरल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। बर्ड्स की नोज नॉर्मल कंडीशन में और बीमारी वाली कंडीशन में आप देखेंगे, बीमारी वाली कंडीशन में ऑटोमेटिक उसमें स्वेलिंग आके बर्ड्स की जो नोज है रेड हो जाती है। अब बर्ड्स की जो है फ्लाइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मोस्टली पिजन्स में होती है। जो उड़ने वाले पिजन्स होते हैं जो 2-2, 4-4 घंटे लगाकर उड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटी में एकदम डाउनफॉल आ जाता है। थ्रोट इन्फ्लेमेशन, क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है तो गले के अंदर जो है पिजन्स के सूजन आ जाती है। यानी आप बर्ड्स को जब आप नोटिस करेंगे बैठा हुआ आपका बर्ड्स एक रेस्टिंग पोजिशन में, उसके जो थ्रोट वाला हिस्सा, गले वाला हिस्सा, उसमें काफी आपको सूजन महसूस करेंगे। रैटलिंग और व्हीजिंग साउंड्स, यानी जब पिन ड्रॉप साइलेंस है, यानी आपके कोई आवाज नहीं है, तो उस टाइम आप बर्ड्स को बड़े ही गौर से अगर आप नोटिस करेंगे तो विजलिंग साउंड्स आप उसको नोटिस करेंगे। यानी एक टिपिकल एक साउंड होगी जो कि आप बर्ड्स के नजदीक जाने पे ही आप महसूस कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मोसिस के जो सिम्टम्स है, और भी ऐसी बहुत सी बीमारी हैं जो कि उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन है, ऑर्निथोसिस, कॉक्सिडियोसिस या वॉर्म्स इन्फेक्शन में भी इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या आप इन बीमारी से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं या कंफ्यूज कर सकते हो। यानी हो सकता है कि आपके बर्ड्स में कोई सिम्टम्स है और माइकोप्लाज्मोसिस का है और आप उसको वॉर्म इन्फेक्शन से भी कंफ्यूज कर सकते हो, कॉक्सिडियोसिस से भी कंफ्यूज कर सकते हो, ऑर्निथोसिस से भी कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सब बीमारी में सिम्टम्स लगभग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। यदि आपके कोई पक्षी में इस तरह के जो मैंने उपरोक्त सिम्टम बताए हैं इसमें से आपको देखते हो, सबसे पहले क्या है, आप अपने पक्षी को, यदि एक सिंगल पक्षी है, आप उस पक्षी को अपने दूसरे पक्षियों से आइसोलेट कर देंगे, यानी उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि एक से दूसरे में बीमारी आपस में फैलती है। आपने यदि कोई एक सिंगल पक्षी उसको आपने आइसोलेट कर दिया है, उसमें आप क्या दवाई दे सकते हो जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी टेट्रासाइक्लिन जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बर्ड्स के केसेस में। इसमें टेट्रासाइक्लिन 25 मिलीग्राम पर बर्ड फॉर पर डे, ये एक सिंगल बर्ड्स की डोज है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपल है, आप 250 mg का एक कैप्सूल लीजिए, 10 ml डिस्टिल वाटर लीजिए और उसको उसमें डिसॉल्व कर लीजिए, और जो 15 ड्रॉप्स हैं उसको आप अपने बर्ड्स को दिन में 3 बार पिलाइए। यानी आपका सिंगल बर्ड्स है तो आपको इस तरीके से आप उसको अपने बर्ड्स को 15-15 बूंदे दिन में 3 बार दीजिए और 3 से 5 दिन तक आप इस कोर्स को रिपीट कीजिए। आपके बर्ड्स का जो है वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। यानी 25 मिलीग्राम पर डे पर बर्ड को इसकी डोजेस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यदि आपका पूरा फ्लॉक इन्फेक्टेड है, यदि एक पक्षी नहीं है, पूरा का पूरा फ्लॉक इन्फेक्टेड है, उसमें जो डोज रेट है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो दवाई है पूरे बर्ड्स को एक साथ सामूहिक पीने के पानी में दे दी, उसमें डोज रेट डिफरेंट होने की वजह से उसका जो डोज रेट है वो इस प्रकार है।
2.5 ग्राम आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर लेंगे, उसमें 2 लीटर पानी लेंगे और उसको 5 से 7 दिन लगातार आप अपने पक्षियों को पीने के पानी में देंगे। इस तरह अगर आप 1 वीक का कोर्स करते हैं तो आप अपने बर्ड्स को माइकोप्लाज्मोसिस का जो इन्फेक्शन है उससे क्योर कर सकते हैं। इसमें जो मेन विशेष आपने क्या ध्यान रखना है, यदि आप कोई भी कैल्शियम का प्रोडक्ट यानी कोई कैल्शियम टॉनिक वगैरह या कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी फीड कोई एडिटिव है उसमें कैल्शियम की डाइट है, आप उसको इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जो कैल्शियम है टेट्रासाइक्लिन को बाइंड अप करता है यानी उसकी एफिकेसी को खत्म कर देता है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट में जब भी आप यूज करते हैं, कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके बर्ड्स में, चाहे फीडिंग में है चाहे आप उसको पीने के पानी में यूज करते हो, वो इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। आपका जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो काफी ज्यादा हो। इसमें और जो मेन विशेष ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आप अपने जो बर्ड्स को फ्लाइंग कराते हैं इस दौरान आप उनकी फ्लाइंग जो है इमीडिएट स्टॉप कर दें, यानी आपको लगता है कि आपका पक्षी इस बीमारी से प्रभावित है तो उनको उड़ने के लिए आप पिंजरे से बाहर मत रखिए, उनको रेस्टिंग स्टेज में आप रखिए, क्योंकि जितना आप रेस्टिंग स्टेज पर रखेंगे उतने ही आपके पक्षी में मेडिसिन का इफेक्ट ज्यादा होगा या जल्दी रिकवर करेगा। रिमूव बाथ वाटर। आपका जनरली पक्षी का होता है पानी पीने के बाद उसमें नहाना भी शुरू कर देता है, आप कोशिश कीजिए पक्षी का पानी पीने के बाद आप उसको इमीडिएटली हटा दीजिए। आपका यदि पक्षी बार बार पानी में भीगेगा तो इन्फेक्शन और ज्यादा होने के चांसेस हैं या एक से दूसरे पक्षी में ये इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए इमीडिएटली उस पानी को आप हटा दीजिए। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन के अलावा आप अपने बर्ड्स को जो है न्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड्स पानी पीने के पानी अंदर 3 से 5 दिन तक आप रेगुलर दीजिए। ये मेडिसिन की एफिकेसी को बढ़ा देगा और आपके बर्ड्स को जो ट्रीटमेंट है जल्दी से जल्दी होगा, रिलीफ काफी मिलेगा। यदि आपको पक्षियों से संबंधित किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना है या आपका कोई सुझाव है तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अपनी जो भी नई वीडियो अपने चैनल पे डालता हूं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। धन्यवाद।